नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा, सीईओ पुरुष वेदा। और आज हूं मैं पुरुष वेदा के मोहाली ब्रांच में और मेरे साथ हैं डाइटिशियन स्वाति। इनसे पूछते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ टाइम से कि हमारे क्लिनिक पे फर्टिलिटी से रिलेटेड पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं और हम जानते हैं इनसे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, किस चीज़ को लेके पेशेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाय स्वाति, कैसे हैं आप? तो हमने जैसे देखा अभी पिछले काफ़ी टाइम से कि हमारे क्लिनिक पे ज़्यादातर जो केसेस हैं वो फर्टिलिटी से रिलेटेड आ रहे हैं। और क्योंकि और ना सिर्फ मोहाली ब्रांच बल्कि हम जैसे राजस्थान में भी हमने देखा। क्या लगता है आपको, क्या ट्रेंड है, पेशेंट किस चीज़ को लेके ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं? सर ऑनेस्टली तो इसी बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना चाहिए या डायरेक्टली आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। जी, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन नहीं रहता है, ये एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। एग्जैक्टली स्वाति। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं लेके आते, और कहीं ना कहीं उनका जो आप लोगों के सामने जब आके बैठते हैं तो उनका चेहरा साफ साफ बताता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, कितना मेंटली डिस्टर्ब्स होते हैं और कितना परिवार की तरफ से उनकी तरफ प्रेशर है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा स्वाति कि आप लोग ऐसे पेशेंट को कैसे हैंडल करते हो, किस तरीके से आप ट्रीटमेंट को प्लान करते हो? हाँ जी सर, कई बार पेशेंट्स बिना अंडरस्टैंडिंग के ही आईयूआई या आईवीएफ को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन उनके ऊपर ये ज्यादा प्रेशर होता है कि उनकी एज निकले जा रही है। बिकॉज हमें सबको पता है कि आईयूआई आईवीएफ का फेलियर रेट जो है वो एज के साथ में बढ़ता रहता है। ओके। तो हमारे पुष्पवेदा में हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर प्रकृति एनालिसिस करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, और अगर कोई ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं है फीमेल या मेल के केस में, तो हम नेचुरली भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंसीव कर सकते हैं। बट अगर इन केस कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या मेल के पार्ट पर कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो जी। उस केस में आप आईयूआई या आईवीएफ की तरफ को जा सकते हैं। ओके। लेकिन उसमें भी आप 3 से 4 महीने पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अपने यूट्रस की रिसेप्टिबिलिटी के ऊपर काम करिए, एग क्वालिटी को एनहांस करिए, स्पर्म क्वालिटी को एनहांस करिए, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ते हैं और जो आईयूआई आईवीएफ के फेलियर रेट है वो भी कम हो सकते हैं। जी स्वाति, बहुत ही अमेजिंग है एंड दैट इज द रीजन एज अ मैनेजमेंट हमने पुरुष वेदा में जो ये 4 स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, वो इस फर्टिलिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही किया था कि इसको कैसे डील करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि फर्टिलिटी जैसा इशू कोई एक फिजिकल, सिर्फ फिजिकल तक सीमित नहीं है, ये इमोशनल ट्रॉमा भी है। कपल्स को स्ट्रेस रहता है कि कहीं टाइम ना निकल जाए, कहीं पे एज ना निकल जाए। कपल इसके साथ साथ काफी लोगों को ये लगता है कि भाई हमें परिवार, अपना वंश आगे बढ़ाना है, और इसी प्रेशर में काफी लोग तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और सर इसी होलिस्टिक अप्रोच से हमारे पुष्पवेदा क्लिनिक में हमें इतने पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। इवन उन केसेस में जिसमें पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे, उसमें भी हमने अपने पेशेंट्स को नेचुरली कंसीव करने में हेल्प किया है। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि राइट ट्रीटमेंट के साथ साथ राइट प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है।